नमस्कार। शुभम्स होम्योपैथी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ रूब्रिक का मतलब और एप्लीकेशन समझाऊंगा। कैसे एक पेशेंट के लिए मेडिसिन सिलेक्ट किया जाता है होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस क्लास को थोड़ा एन्जॉयबल करने के लिए एक कहानी के माध्यम से हम रूब्रिक का मतलब समझेंगे। आज हम एक कहानी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस बेटर साउंड क्वालिटी ड्यूरिंग वाचिंग दिस वीडियो देन प्लीज यूज हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए। आज फिर से हम रब ने बना दी जोड़ी मूवी का एग्जाम्पल लेंगे। आज की कहानी हम बनाते हैं। आज की कहानी है, आपके क्लिनिक में एक पेशेंट आया है। वो कौन है? राज। राज कौन है? राज असल में सुरेंद्र है, जो तानिया के प्यार में पागल है और तानिया को पाने के लिए, तानिया के मन को जीतने के लिए वो राज बन के तानिया के साथ डांस कर रहा है और तानिया को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वही राज आपके क्लिनिक में आज इसलिए आया है क्योंकि उसके कमर में दर्द है। डांस कर जो कुछ ज़्यादा कर लिया है, उसके कमर में दर्द है। और आप कौन हैं? आप एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। आप एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं। आप कैसे राज को मेडिसिन, राज या फिर सुरेंद्र भी कह सकते हैं, कैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे जैसे कि उसके कमर दर्द ठीक हो जाए। पहले आप केस टेकिंग करेंगे। केस टेकिंग क्या है? केस टेकिंग का मतलब है पेशेंट को समझना। केस टेकिंग का मतलब है पेशेंट को समझना। पेशेंट क्यों आया है, कब आया है, उसका कंसर्न क्या है, किस कारण से आया है, इस सब को आप डीपली समझने के बाद कुछ रूब्रिक सिलेक्ट करके पेशेंट के लिए मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। हम जब राज का केस टेकिंग करते हैं, हमें पता चलता है राज का जो कमर दर्द है वो डांस के वजह से है। अब ऑफिस के बाद ओवर टाइम कर रहा है और डांस कर रहा है। वो किस लिए? तानिया को पाने के लिए। तानिया को पाने के लिए। और दिस केस टेकिंग इज ए प्योरली एक्यूट केस टेकिंग। एक्यूट यानी अभी दर्द हुआ है, वो प्रॉब्लम ज़्यादा पुराना नहीं है। एक्यूट केस टेकिंग। एक्यूट केस टेकिंग में हम पीपीपी मोड को देखेंगे, प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट। प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट मोड को देख के केस टेकिंग हम करेंगे माइंड टेक्निक से। हमने पूरी तरह से राज को समझा। राज कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे डांस कर रहा है, कैसे हीरो की जैसा चश्मा पहन रहा है, हमने देखा, समझा। और असल में ये राज कौन है? ये एक आम इंसान है, सुरेंद्र। और ये जो हीरो जैसे गिरी कर रहा है राज, उसके पीछे का कारण को भी हमने पूरी तरह समझ लिया केस टेकिंग करते समय। अब हम क्या करेंगे? अब हम रेपोर्ट्री के सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। रेपोर्ट्री को सॉफ्टवेयर को खोलेंगे और जो समझा पेशेंट के बारे में उसको रूब्रिक में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या समझा? हमने समझा सुरेंद्र जो आज राज बन के घूम रहा है, किस लिए? तानिया के प्यार को पाने के लिए। वो उससे लव हो गया है। तो हम पहला रूब्रिक लेंगे, मैग्नेटाइज डिजायर टू बी। मैग्नेटाइज डिजायर टू बी। देखिए यहाँ पर कौन कौन से मेडिसिन प्रेजेंट है। कालकरकार्प, फॉस्फोरस, सालेसिया, लैचेसिस, ये सब मेडिसिन यहाँ पर है। हमने सिलेक्ट किया मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, क्योंकि
सुरेंद्र चाह रहा है तान्या उससे उस पर ऊपर ध्यान दे, तान्या उससे समझे, उसके प्यार को समझे, तान्या सुरेंद्र की हो जाए। इसीलिए मैग्नेटाइज डिजायर टू बी रूब्रिक यहाँ पर फिट बैठता है। मैग्नेटाइज डिजायर टू बी का मतलब है पेशेंट चाह रहा है कोई मुझे ध्यान दे, कोई मुझे समझे, ये है मैग्नेटाइज डिजायर टू बी। क्योंकि होम्योपैथी में हमें देना है पेशेंट को मेडिसिन इस फिलोसफी पे, ट्रीट दी पेशेंट नॉट दी डिजीज, ट्रीट दी पेशेंट नॉट दी डिजीज। डिजीज तो अपने आप क्योर हो जाएगा। ट्रीट दी पेशेंट नॉट दी डिजीज फिलोसफी को हम फॉलो करेंगे। तो पहला रूब्रिक हमने लिया मैग्नेटाइज डिजायर टू बी। अब हम देखते हैं जो राज आपके क्लिनिक में आया है वो किस तरह से कपड़े पहना है, किस तरह का कपड़े उसने पहना है। देखिए, एक रंग बिरंगा, एक हीरो की तरह उसने कपड़े पहना है। असल में वो कैसा है? असल में वो आम इंसान है। वो एक आम इंसान है, फॉर्मल कपड़े पहनने वाला एक आम इंसान है। लेकिन वो आपके क्लिनिक में आया है इस तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहन के। जो इंसान ज़्यादा रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, स्टाइल में घूमता है, उसके ऊपर कौन सा रूब्रिक अप्लाई होगा? उसके ऊपर रूब्रिक अप्लाई होगा फोपिस, FOPPISH, फोपिस। फोपिस यानी जिसे जो थोड़ा स्टाइल में घूम रहा है, जो थोड़ा स्टाइल में घूम रहा है और स्टाइल में घूम रहा है, उसका रूब्रिक है फोपिस। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसे तान्या को इम्प्रेस करना है। मैग्नेटाइज डिजायर टू बी। हमने दो रूब्रिक ले लिए, माइंड मैग्नेटाइज डिजायर टू बी एंड माइंड फोपिस। देखिए, एकदम टॉप में दो मेडिसिन आ रहे हैं, फॉस्फोरस एंड लैचेसिस। फॉस्फोरस एंड लैचेसिस। और ये राज ये सुरेंद्र ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके दिलो दिमाग में तान्या का हंसता हुआ चेहरा, उसका मुस्कुराना बैठ गया है। दिस इज चार्म्ड, दिस इज चार्म्ड, CHARMED, चार्म्ड। डिल्यूजन इमेजिनेशन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। डिल्यूजन इमेजिनेशन चार्म्ड एंड कैन नॉट ब्रेक द स्पेल। सुरेंद्र के दिलो दिमाग में तान्या छाई हुई है। दिस इज चार्म्ड। देखिए, इस तीन रूब्रिक को हम जब क्लब करते हैं, हमारा मेडिसिन आ रहा है लैचेसिस। लैचेसिस हमें सुरेंद्र को देना चाहिए लैचेसिस। ये डांस, ये कपड़े, ये सब देख के हमें देना चाहिए लैचेसिस। लैचेसिस से जो कमर दर्द से सफ़र हो रहा है सुरेंद्र, वो ठीक हो जाएगा। दिस इज होम्योपैथी। होम्योपैथी में हमेशा मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है पर्सनालिटी को देख के। यहाँ पर ट्रीट किया जाता है पेशेंट को, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। और यही फिलोसफी में हमेशा होम्योपैथी काम करता है। दी जाती है बेस ऑफ होम्योपैथी। आप एक पेशेंट का पैथोलॉजी को समझेंगे, रिपोर्ट सारे देखेंगे, लेकिन मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे पेशेंट के पर्सनालिटी को समझ के। पेशेंट क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये सब समझ के हम प्रेस्क्राइब करेंगे। ये जो होम्योपैथी के मेडिसिन होते हैं, दीज आर ओनली एनर्जी मेडिसिन। एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर एक भी मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा दवा का। जो लैचेसिस बना है, लैचेसिस जो मेडिसिन को आज हम समझ रहे हैं सुरेंद्र के लिए सिलेक्ट हो रहा है, वो लैचेसिस एक
पॉइजन से बना है, सांप का जहर से बनता है लेचेसिस। लेकिन आप लेचेसिस 200 1M इनको आप अच्छे से अच्छा माइक्रोस्कोप में देखेंगे, वहाँ पर जहर का एक मॉलिक्यूल भी नहीं मिलेगा, उस सांप का एक जहर का एक मॉलिक्यूल भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ एनर्जी है। हम जो इंसान आज इस धरती पे घूम रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, उसके पीछे एक एनर्जी काम कर रहा है। उस एनर्जी में जो डिस्टरबेंस आ रहा है, हमारे आसपास के जो माहौल है, हमारा एटीट्यूड है, इनके इनमें जब उथल पुथल हो रहा है, इससे आपके एनर्जी लेवल में चेंजेस हो रहा है, इससे आपके एनर्जी लेवल में चेंज हो रहा है। जो एक बैलेंस में रहना चाहिए उसमें वेरिएशन आ रहा है। इस वजह से आपके अंदर डिजीज डेवलप करता है, इस वजह से आपके अंदर डिजीज डेवलप करता है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से सफ़र करते हैं। लेकिन आप एक बात मार्क करेंगे, जब पेशेंट को आप समझेंगे, एक पेशेंट आपके पास आया है बुखार के स्टेज में, वही पेशेंट कुछ दिनों के पास आपके पास आया है ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया के स्टेज में। समझते हैं? आप मार्क करेंगे, जो बुखार में के स्टेज में आया है या फिर ल्यूकेमिया के स्टेज में उसे ब्लड कैंसर हो गया है, वो आपके क्लिनिक में आया है, उसके पर्सनालिटी में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं देखेंगे आप। पैथोलॉजी बदल गया है, पैथोलॉजी बदल गया है, लेकिन उसका खाना पीना, उसका स्वभाव में ज़्यादा कुछ आप चेंजेस नहीं देखेंगे। हम होम्योपैथी में उसी पर्सनालिटी को देख के मेडिसिन देते हैं। डिजीज तो लाखों करोड़ों सैकड़ों एक इंसान को पकड़ सकता है, पैथोलॉजी डिफरेंट हजारों एक डेवलप कर सकते हैं एक इंसान के ऊपर, लेकिन पर्सनालिटी आम तौर पे सेम रहता है एक इंसान का। उसी पर्सनालिटी को देख के होम्योपैथी में मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, जो अल्टीमेटली एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस स्टेट लाता है एनर्जी लेवल में एक पेशेंट के अंदर, और जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है। दिस इज द फिलोसफी ऑफ होम्योपैथी। मैं इसी फिलोसफी को हर घर के अंदर पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए ये जो कोर ऑफ रूब्रिक्स, कोर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथी को मैं यूट्यूब में लोगों के लिए पब्लिश कर रहा हूं। आई होप ये कहानी, ये रूब्रिक का एप्लीकेशन समझने का ढंग आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे।